Class 7th, lesson number 6, The King's Choice. Once there was a big, handsome, fierce and strong lion. यानी एक बार एक बहुत बड़ा ताकतवर लॉयन जंगल में रहता था. He was the king of forest. वो जंगल का राजा था. All the animals used to present gifts to him. जितने भी जानवर थे वो उसको जाकर गिफ्ट्स दिया करते थे. But the lion demand continued to grow. पर जो लॉयन की डिमांड थी वो बढ़ती गई. One day he thought that a king must have some courtiers. तो उसे एक बार लगा कि मैं राजा हूँ तो मेरे पास दरबारी होना चाहिए मेरे दरबार में. He called a fox, a leopard, a crow and said he wanted them to be his friends. यानी उसने एक लोमड़ी को बुलाया, एक चीते को बुलाया और एक कौवे को बुलाया और कहा कि तुम सब मेरे दोस्त बन जाओ. The fox is known to be wise and clever, so you will be my advisor. अब क्योंकि लोमड़ी चालाक होती है इसलिए उसने कहा कि तुम मेरी एडवाइज़र बन जाओ. The fox bowed his head low, यानी उसने सर झुका दिया. Then he turned to leopard. उनने लेपर्ड से कहा कि तुम अलर्ट होते हो और बहुत तेज़ी से दौड़ते हो इसलिए तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे. Thank you, your majesty, said the leopard. And lastly he called the crow. You are a bird and can fly high. I want you to be my messenger. तो वो कहते हैं तुम बहुत ऊंचा उड़ते हो इसलिए तुम मेरे मैसेंजर यानी खबरी बनोगे. Thus he appointed them as his courtiers. और उनने उसको सबको अपना दरबारी बना लिया. All the three took oaths of loyalty to the king. तीनों ने किंग की तरफ वफादारी की कसम खाई. The lion promised them food and protection. लॉयन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें खाना और प्रोटेक्शन दोनों दूंगा. They never opposed the king as his wishes were law. और उन्होंने कभी उसकी जो भी विशेज़ होती थी वो एक तरीके से लॉ होती थी जिन्हें पूरा करना ही पड़ता था. Whenever he roared, they stood in awe. जैसे ही वो दहाड़ मारता था वो सब आकर तुरंत खड़े हो जाते थे. They followed him wherever he went. वो जहाँ भी जाता था ये साथ जाते थे. When the king went hunting, they found the animals for him to kill. जब भी वो शिकार पर जाता था तो ये जानवर ढूंढ के ले आते थे. After his fill, he left the remains for them. They always had enough to eat. और जब वो पूरा भरपेट खा लेता था तो बचा हुआ इनके लिए छोड़ देता था और इन्हें हमेशा खाने के लिए बहुत ज़्यादा मिलता था. One day, the crow said to the king, Your Majesty, have you ever tasted the camel's meat? It's quite tasty and sweet. I ate some in a desert once. तो एक दिन कौवे ने उससे कहा कि महाराज क्या आपने कभी ऊँट का मीट खाया है? वो काफ़ी टेस्टी और मीठा होता है. एक बार जब मैं रेगिस्तान में था तब मैंने खाया था. द लॉयन हैड नेवर सीन अ कैमल बट लॉन्ग टू टेस्ट द कैमल्स मीट. तो जो शेर था उसने कभी देखा तो नहीं था कि ऊँट कैसा होता है पर उसे अब उसे खाने की इच्छा हो गई. बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल ही आस्क्ड. तो उसने पूछा कि हमें ऊँट कहाँ मिलेगा. वंस फ्लाइंग ओवर अ डेजर्ट विच इज़ सम माइल्स अवे आई सॉ अ लोन कैमल देयर. ही लुक्ड बिग एंड फैट. तो उसने बताया कौवे ने कि मैं एक बार कुछ मील उड़ता हुआ जा रहा था तो मुझे एक मोटा तगड़ा सा ऊँट दिखाई दिया था एक रेगिस्तान में. द लॉयन लुक्ड एट अदर एडवाइजर्स. दे वेलकम द आइडिया एंड डिसाइडेड दैट द क्रो वुड शो देम द वे. तो लॉयन ने बाकी दोनों की तरफ देखा और उन्हें भी इस आइडिया का सम्मान करते हुए कहा कि यह हमें रास्ता बताएगा और हम वहाँ चलते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग द लॉयन एंड हिज एडवाइज़र सेट फॉर द डेजर्ट. अगली सुबह लॉयन और उसके एडवाइज़र एक साथ रेगिस्तान के लिए निकलने लगे. They soon reached the desert और वो रेगिस्तान पहुंच गए. Once they left the forest, blazing sun beat down on them. और एक बार वहाँ पहुँचने के बाद बहुत तेज़ धूप लगने लग गई. It was unbearably hot, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी. High up on the cool air flew the crow. तो जो कौवा था वो तो ऊपर ठंडी हवा में उड़ रहा था पर नीचे इन सब की हालत ख़राब हो गई. Hurry along. तो crow called out loud. The camel is not far off. तो उसने कहा जल्दी चलो कैमल ज़्यादा दूर नहीं है. But the lion could not go further. The hot sand had burned his paw. तो लॉयन अब नहीं चल पा रहा था क्योंकि रेगिस्तान के ठंडे जो गर्म रेत था उससे उसके पैर जलने लगे. Stop. He commanded to the others. Let's go back to the forest. I don't care for camel's meat. तो वो सबसे कहता है रुको वापस चलो मुझे नहीं खाना है. His advisors were frightened. They did not know how to get the lion back home. The forest was far behind them. तो अब सब घबरा गए. उन्हें नहीं पता था कि वापस कैसे आया जाए क्योंकि फॉरेस्ट बहुत दूर छिड़ गया था. The leopard wanted to run away. लेपर्ड दौड़ना चाहता था और क्रो जो था वो रुक के देखना चाहता था. लेकिन क्लेवर फॉक्स ने एक प्लान का सोचा. Off he ran to the desert saying, I'll bring some help. तो वो रेगिस्तान की तरफ दौड़ गया और बोला मैं कुछ मदद लेके आता हूँ.
He ran to the camel. The camel was very surprised to see a fox in a desert. Hurry up, friend, said the fox. Our king wants you at once. Our king? Who is that? I don't know any king. I only know my master for whom I carried load across the desert. तो वो दौड़कर जाता है ऊँट के पास और कहता है चलो हमारे राजा तुम्हें बुला रहे हैं। तो वो कहता है कौन राजा? मैं तो किसी राजा को नहीं जानता, मेरे तो एक ही मालिक हैं जिनका भार मैं इस रेगिस्तान में उठाता हूँ। Our king is a lion. He has killed your master. So now you are free. The lion invites you to live at his court. Come along. तो वो कहता है हमारा राजा शेर है जिसने तुम्हारे मास्टर को यानी मालिक को मार दिया है और अब तुम फ्री हो और इसलिए हमारे राजा ने तुम्हें इनवाइट करा है। Without thinking, the camel followed the fox, and when both reached the lion camp, the crow and leopard were surprised. Even the lion was pleased in spite of his burnt boss. तो बिना सोचे समझे जो कैमल था वो उसके साथ आ गया। जब वो उस कैंप में पहुंचा तो सब एकदम सरप्राइज हो गए और लॉयन जो था वो भी खुश हो गया। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मेजेस्टी सेड द फॉक्स, वील रिटर्न होम। तो वो कहता है आप इसकी पीठ पर चढ़ जाइए महाराज और हम घर लौट चलेंगे। द लॉयन वंस जम्प्ड ऑन द कैमल बैक एंड द फॉक्स एंड लेपर्ड सेट बिहाइंड द लॉयन। तो वो उसकी कमर पर सारे के सारे बैठ जाते हैं। When they returned to the forest, they were tired and hungry. The three advisors looked at Camel intently. Then they looked at each other, smiled mysteriously. They thought it was time for dinner now. तो अब वो लौटते हैं तब तक वो भूखे हो जाते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि उनका आज का डिनर यही कैमल होने वाला है। The lion knew what was going on in Courtier's mind. He turned to the camel and said, I thank you for saving my life. You are welcome to live with us as long as you live. I promise you my protection. तो वो कहता है लॉयन समझ जाता है कि सबके दिमाग में क्या चल रहा है पर वो कैमल की तरफ पलट के कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है और इसलिए अब तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। द कोर्टियर्स वर शॉक्ड। सब एकदम शॉक में आ गए। उन्हें बड़ा बुरा लगा क्योंकि सब जानते थे कि वो इसे डिनर के लिए लाए हैं। हाउएवर दे कुड नॉट कंप्लेन एज अ वाज द किंग। तो पर वो कुछ शिकायत नहीं कर सकते थे क्योंकि वो राजा था। नाउ द लॉयन कुड नॉट हंट एज हिज पाव वर बैडली बर्न। ही वॉज हंग्री इंडीड। अब क्योंकि वो शिकार तो नहीं कर सकता था, उसके पंजे जल गए थे, पर वो भूखा बहुत था। फॉक्स, लेपर्ड, क्रो, ही रोड, डोंट यू सी आई एम लिटिल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड। तो वो चिल्लाकर कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं भूखा हूँ और बीमार हूँ, जाओ मेरे लिए कुछ खाना लाओ। द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग। अब उन्हें उसकी बात मानना पड़ी। अब वो बाहर तो गए पर बैठकर डिस्कस करने लग गए कि क्या करना चाहिए। आई हैव अ प्लान सेड द फॉक्स आफ्टर अ वाइल। तो फिर से फॉक्स कहता है मेरे पास एक प्लान है। We shall make the camel request the lion to eat him. He told the plan and they all agreed that it was a good idea. So they came back to the king. अब उन्होंने कुछ प्लान बनाया और सब एक साथ एग्री कर कर अंदर आ गए। First the crow stepped forward, bowing low. Your Majesty, we have found no food, but you cannot let you suffer. I am a little creature. Please eat me, said the crow. तो क्रो कहता है कि महाराज हम आपके लिए कुछ नहीं ला पाए लेकिन हम आपको ऐसे भूखा नहीं मरने देंगे, आप मुझे खा लीजिए। फॉक्स उसको धक्का दे के आती है, मेरे अंदर ज़्यादा मांस है, आप मुझे खा लीजिए। फिर लेपर्ड आता है, कहता है मैं इन सब से बड़ा हूँ, आप मुझे खा लीजिए। तो अब इन सब का प्रपोजल देखकर जो कैमल था वो भी अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, तो उसने कहा मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, ये सब आपके काम आएंगे, आप मुझे खा लीजिए। These words brought smile afresh on the faces of the advisors। तो सब खुश हो गए लेकिन लॉयर ने उन्हें रोका। तुम सब बहुत अच्छे और वफ़ादार हो, मैं तुम सबके ऑफ़र से बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक के बाद एक खाऊंगा जिस ऑर्डर में तुमने मुझे बोला है। इसलिए यानी पहले मैं कौवे को खाऊंगा, फिर मैं फॉक्स, फिर लेपर्ड और फिर कैमल। नॉट फॉर अ मोमेंट डिड दे वेट एंड थ्री रैन अवे फ्रॉम देयर। और इतना सुनकर वो तीनों वहाँ से भाग गए। लॉयन खूब ज़ोर से हंसा और उसने ऊँट से कहा तुम सबसे लॉयल ईमानदार हो और तुम मेरे दोस्त रहोगे। दिस मेड द कैमल वेरी हैप्पी। इससे कैमल बहुत खुश हुआ।